नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पाड़ीवाल जयपुर से। आज आप सबके सामने एक नया विषय लेकर आया हूं जो आप सभी को अच्छा लगेगा। देवउठनी एकादशी पे आज का विषय मैं रखने जा रहा हूं। देवउठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, देवउठनी एकादशी का क्या पर्व होता है और देवउठनी एकादशी होती क्या है, ये सब मैं विषय आपके सामने रखूँगा जो कि आप सब लोगों को अच्छा लगेगा सुनकर, जो इस बारे में बताएगा कि देवउठनी एकादशी इतना बड़ा पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका क्या कारण है। हिंदू समाज के अंदर इस दिन का बहुत बड़ा महत्व मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म के अंदर ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है देवउठनी एकादशी। इस दिन देवताओं की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, गणेश जी महाराज जी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन देवताओं का पूजन, बड़ा अभिषेक होता है, घर में दिए जलाए जाते हैं, शुभ मुहूर्त और मांगलिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि विवाह का कार्य भी इस दिन से संपन्न होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुभ आरंभ विवाह का कार्यक्रम इस दिन से चालू हो जाता है। गृह प्रवेश, आपके मकान के मुहूर्त, भवन के मुहूर्त, आपके जो भी मांगलिक कार्य है इस दिन से चालू हो जाते हैं। इस दिन को बहुत बड़ा हिंदू धर्म में पर्व को मनाते हैं सभी लोग राजी खुशी से। देवउठनी एकादशी जो 11 होती है, सबसे बड़ी 11 मानी जाती है। इस दिन भीम पंचक भी कहा जाता है। भीम पंचक की शुरुआत होती है इस दिन। भीम पंचक से मतलब ये होता है कि भगवान विष्णु जी के 5 अंगों की पूजा की जाती है। अलग अलग अंग की अलग अलग दिन पे पूजा होती है। जो 5 अंग की पूजा होती है, इनके अलग अलग विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अंदर जो सबसे बड़ा मंदिर बद्रीनाथ जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी के चरणों से की ओर से 5वें दिन संपूर्ण अंगों की तुलसी की मंजरी से भी पूजा की जाती है, बेल पत्री से भी पूजा की जाती है, कमल के पुष्प से भी पूजा की जाती है। क्योंकि पूरे 5 माह के बाद, लंबे इंतजार के बाद यह दिन आता है, मतलब 5 माह के बाद यह दिन, लंबे इंतजार के बाद हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ा पर्व आता है। लोग इस दिन दीपावली की तरह मनाते हैं। जैसे कि आपने पिछला जो दिवाली मनाई थी, ऐसे ही यह पर्व भी दिवाली की तरह धूमधाम से मनाया जाता है। और अपने घरों में दीपक जलाए जाते हैं, सजावट की जाती है, खुशियाँ मनाई जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, विष्णु जी लक्ष्मी जी के आराधना की जाती है। यह दिन खास है इसलिए भी है कि यह कार्तिक माह की सबसे बड़ी 11 को मनाया जाता है। कार्तिक जो मास चल रहा है, इसकी सबसे बड़ी 11 इसी दिन होती है। यह पर्व बहुत ही बड़ा उल्लास से मनाया जाता है। यह दिन 25 नवंबर को बुधवार को पड़ने जा रहा है। मोक्ष 11 भी देवउठनी 11 को माना जाता है। जो मोक्ष 11 जो होती है वो भी देवउठनी 11 को ही माना जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि देवउठनी एकादशी जो है वो भगवान जी की एक आराधना, भगवान जी का जो इतना लंबा समय, जो 5 माह का जो समय होता है, जो भगवान जी का सायन दिया जाता है, वो भगवान जी को जगाया जाता है, स्मरण किया जाता है, भगवान जी की आराधना की जाती है, देवलोक के अंदर पूजा पाठ की जाती है। इस दिन शुभ मांगलिक कार्य चालू हो जाते हैं। और इसका यही पर्व है कि देवउठनी एकादशी एक इतना बड़ा हिंदू धर्म में पर्व है जिसे सभी लोग मनाएं और खुशियाँ बांटें एक दूसरे से। भगवान विष्णु जी को समर्पित, सभी देवी देवताओं को समर्पित यह दिन सबसे उल्लास के साथ मनाया जाता है। मेरे और मेरी परिवार की ओर से आप सभी लोगों को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, मेरी ओर से आपको आशीर्वचन। आप सदा ही खुशी रहें और सदा ही निरोगी काया आपके जीवन में चलती रहे, क्योंकि सर्वप्रथम निरोगी काया वो ही जीवन का सबसे आधार स्वरूप है। काया इंसान से कोसों दूर रहनी चाहिए और इंसान
खुश रहना चाहिए। यही मेरी ओर से आप सबको अभिनंदन, और देव उठनी 11 पे आपको सबको मेरी और मेरे परिवार की ओर से नमस्कार।